है, बरकरार है अभी गाँव में? जब आचार्य जी को पता लगा, आचार्य जी के फिर मेरे को फ़ोन आए और भी संतों को आचार्य जी ने फ़ोन किया, हमारे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महोदय जी को भी फ़ोन किया, स्वामी देवानंद जी को फ़ोन किया, स्वामी हरिचेतनानंद जी को भी उन्होंने फ़ोन किया। और हमने आचार्य जी को कई बार कहा डी शास्त्री जी के बारे में कि ये बदतमीजी कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसको समझिए। कुछ आचार्य जी अस्वस्थ भी चल रहे थे और व्यस्त भी ज़्यादा थे, उन्होंने इस बात को गौर से नहीं लिया। तो मैं काफ़ी मतलब दुखी था। कुछ लोग और भी हैं षड्यंत्रकारी जो आश्रमों से संतों को हटाने का कार्य करते हैं, तो उसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए होंगे। जब भी निराड़ी शास्त्री की क्या ताकत है, हमने उसको 2 साल समझाया कि भाई हमारे से किसी प्रकार का, हम विरक्त महात्मा, हमें कोई लालच नहीं है, निस्वार्थ होकर हम सेवा करते हैं। और मेरी विरक्ति के हिसाब से ही स्वामी जी ने मेरे को संन्यास दिया, सारा खर्चा उन्होंने किया। जब मेरी सेवा देखी, मेरा व्यवहार देखा, मेरा सिस्टम देखा, तो उन्होंने मेरे को महंत भी बनाया वहाँ, जिसमें उस टाइम मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी थे, जनरल खंडूरी जी थे, कई MP MLA मंत्री थे, सभी अखाड़ों के संत थे, सभी मंडलेश्वर थे और सभी हरिद्वार के गणमान्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे। अब आदि शास्त्री कहता है कि मैं महंत नहीं मानता। महाराज जी ने मेरे को जनित का भी महंत बनाया था, उसका उद्घाटन जब हुआ था उसी दिन ही मेरी महंताई हुई थी, और भारत माता का भी बनाया था, मेरे को महंत बनाया था। तो कुछ दिन तक आचार्य जी भी मेरे को महंत बोला करते थे। आचार्य जी को उन्होंने क्या मिसगाइड किया है, क्या या उनकी समझ में नहीं आया, या जो भी बात है वो आज हमारी उनसे स्पष्ट हो गई है। उन्होंने कहा मैं आपको महंत मानूंगा, और जो भी मेरी और भी कुछ बात थी अंदर की, वो भी उसको भी उन्होंने मान लिया, उसको भी वो समझाएंगे, औरों को भी वो समझाएंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय जी से भी उनकी बात हुई, स्वामी देवानंद जी से उनकी बात हुई, महाराज जी से भी और शायद करने होंगे, इसलिए नहीं करा होगा, महाराज श्री का आराम का समय है। तो जो भी हमारी भ्रांति दूर हो गई है। जब कोई ऐसी आवश्यकता पड़ेगी, आचार्य जी ने मेरे को विश्वास दिया है, आप मेरे छोटे भाई हो, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मेरे गुरु भाई, आप मेरे भारत माता मंदिर के महंत हैं। और जो भी कुछ हमने अपनी बात रखी, वो बात उन्होंने हमारी मान ली, और महाराज जी को भी कह दिया, स्वामी देवानंद जी को भी उन्होंने जो है कह दिया। अब फिलहाल हमारा किसी प्रकार का कोई ऐसा कुछ हाँ, वो भी बात थी, मेरे कमरे तोड़ने का षड्यंत्र कोई आदि शास्त्री ने किया था, वो काफी साल से कर रहा था। उसको पूरी बातें हम आचार्य जी को इसलिए नहीं बताते, थोड़ा अस्वस्थ भी रहते हैं, व्यस्त भी ज्यादा रहते हैं, तो उनको इतना समय नहीं है कि बेकार की बातें सुने। देखिए कुछ दिन से वो थोड़ा नजरअंदाज थोड़ा कर रहे थे, किसी कारण से कर रहे होंगे, भगवान जाने, या उनको समय नहीं होगा। कुछ मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है, जो मैं बोलता हूँ साफ मन से बोलता हूँ, मन में कुछ नहीं रखता, मन में मेरे कुछ नहीं है। उस दृष्टि से भी, वो सामाजिक दृष्टि से भी शायद उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की होगी, लेकिन आज हमारी उन्होंने कुछ बुला करके हमारी भ्रांति जो है दूर हो गई। उसका विश्वास हमारे अध्यक्ष महोदय जी को भी हो गया, स्वामी देवानंद जी को भी हो गया, हरिचेतनानंद जी को भी हो गया, और तो ऐसी कोई अब कोई बात नहीं है, सब हो गई है। बाकी हमारे अध्यक्ष महोदय आपको बताएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए हमारे संतों में कहावत है, रात गई बात गई। रात अब हो चुकी है और बात भी समाप्त हो चुकी है। और मैं शायद आपको कहता रहता हूँ, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। हम संत है, वाद विवाद हो जाता है, लेकिन हमारा वाद विवाद कुछ पल के लिए होता, ज्यादा नहीं होता है। और महाराज श्री का कोई वाद विवाद नहीं था, थोड़ा समझने में गलती हो गई। मैं समझता हूं कि हमारे आचार्य श्री बहुत विद्वान है, जुना पीठाधीश्वर है, उन्होंने जो बोला था सही बोला था, लेकिन महाराज श्री को समझने में थोड़ा फर्क आ गया। उनका कहना था कि महाराज श्री तो भारत माता के महंत है, लेकिन महामंडलेश्वर हरियाणा के है। लेकिन वो कुछ बोलने में कोई ऐसी चूक तो हुई थी नहीं, लेकिन सुनने में चूक हो गई। और उसके बाद महाराज श्री को ये समझ में आ गया कि शायद आचार्य जी मुझसे कुछ मतभेद रख रहे हैं, तो इन्होंने जाने अनजाने में, और आजकल कुछ लोग ऐसे भी होते भड़का देते हैं, तो महाराज श्री ने फिर अपना कदम उठा लिया पीसी की। फिर मैंने महाराज जी को बुलाया, पहले महाराज मेरे पास आए, मैंने महाराज को कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आचार्य जी से हम वार्ता करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने आचार्य जी के साथ इनको सुबह मिलने नहीं दिया। अगर सुबह हम आपस में मिल लेते हमारी वार्ता हो जाती। उसके पश्चात क्या होता है, पीसी हो गई। पीसी होने के बाद जो है फिर हमें पता चला कि बात क्या थी। असल में बात कुछ नहीं। देखिए सब बातें घर में हम इतने लोग होते हैं, आपस में बर्तन से बर्तन जब टकराता है
तो उसमें आवाज आई जाती है। हम संत महात्मा, हमें कोई बाल बच्चे नहीं पालने, कोई कुछ नहीं। और महाराज हमारे पकड़ संत है, बहुत बड़े पकड़ संत है। और इनको बिल्कुल धन से कोई प्रेम नहीं है। इनका धन जो है कमंडल रहता है, कमंडल में जितना चाहे उतना धन ये निकालते हैं। और जो भी बात थी हमारी समाप्त हो चुकी है, इसको आगे उठाना ठीक नहीं है। और वो हमारे आचार्य है निरंजन पीठाधीश्वर भी है, जूना पीठाधीश्वर है, सभी पीठाधीश्वर है। तो हम उनको नमन करते, प्रणाम करते। जो जाने अनजाने में भूल हो गई उसके लिए मैं यही चाहूँगा कि जो बात हो गई वो समाप्त की जाए और आगे कोई चर्चा ना की जाए। मेरी आप सबसे भी निवेदन है कि जो हो गया सो हो गया। देखिए इतना बड़ा परिवार हमारा है और हमारे कोई सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में हमारा परिवार होता है। कल आपने देखा होगा कितने लोग वहां पे उपस्थित थे। तो उस समय अगर मुंह से कुछ निकल भी गया होगा, मैं समझता हूँ उसका इतना इश्यू बनाना उचित नहीं है। जो भी कोई वार्ता होती, हमें संतों को आपस में बैठ करके उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और पीसी करने का अर्थ है कि हमने पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मचा दिया, तो मैं पीसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं यही चाहूँगा कि जो हो गया सो हो गया। आगे चल कर वैसा कोई हमारी पीसी नहीं होगी, महाराष्ट्र की पीसी नहीं होगी। और ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिस पर इतना विवाद होना चाहिए था। आप लोगों ने तो सोते हुए मेरे ऊपर ऐसा आक्रमण कर दिया तो मुझे पता ही नहीं कहाँ क्या बात है। और आपने ये कहा कि भारत माता में और कोई विवाद है, तो मैं नहीं समझता भारत माता में कोई विवाद हो सकता है। तो साधुओं में काहे का विवाद है? हम लोग साधु हैं, हम लोगों में कोई विवाद नहीं होता। अगर किसी बात पर मत भिन्नता हो गई तो कोई विवाद थोड़ी हो गया। अरे भाई मनुष्य है, तो जब मनुष्य में जो विभिन्न विषयों पर मत भिन्नता तो होगी ही। और हम साधुओं में तो मत भिन्नता जन्मजात है। कोई कहता है ईश्वर द्वैत है, कोई कहता है अद्वैत है, कोई कहता है विशिष्टाद्वैत है, कोई कहता है द्वैताद्वैत है, कोई कहता है त्रैत है। तो हमारे जो सनातन धर्म है उसमें मूल में जो है मत भिन्नता है। और मत भिन्नता अगर विद्वानों में नहीं होगी तो क्या अंगूठा टेक लोगों में होगी? भाई भेड़ बकरी तो एक साथ चलते हैं, कहीं सिंह एक साथ चलते हैं। तो इसलिए साधु में कोई बात हुई होगी, मुझे कोई उस बारे में प्रकट की जानकारी नहीं। लेकिन मैं इसको खारिज करता हूँ कि वहां कोई विवाद हुआ होगा। आप भारत माता मंदिर से जुड़े हुए हैं, खुद गुरु जी ने जो है इनको पट्टा वहाँ पर मान घोषित किया था। अब इनका कहना है कि इनको वहां से हटाया जा रहा है, कुछ साजिश से काम कर रही है। सीधा इन्होंने आईडी शास्त्री पर आरोप लगाए। ऐसा है कि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, और आईडी शास्त्री के क्या आरोप है, मेरे अभी संज्ञान में कोई विषय नहीं। और ना ही मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हमारे जो आचार्य श्री हैं वो कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो हमारे सबके गौरव पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज थे। उन्होंने जो व्यवस्था दी होगी उसका पालन आचार्य जी भी करेंगे और जो है ईश्वर क्या नाम आईडी शास्त्री भी करेंगे। और हमारे जो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है श्री ललितानंद महाराज, वो भी करेंगे। और अगर कोई बात होगी तो हमारे अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज हाथ में दंड लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए जो कोई इधर उधर की बात हो तो आप उनसे करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।